Hello everyone. Now student, today in the revision biology we are just taking the chapter number 6, that is tissues. Here the short answer type question again we are taking. So lastly you remember that how which type of the question we are taking. We have taken the MCQs type question, isn't it? देखिए ये आपके MCQs टाइप क्वेश्चन थे और उसके रीज़न वाई दे आर वी आर जस्ट टेकिंग आंसर्स एंड वाई दे आर द आंसर इज करेक्ट, दैट रीजन्स ऑल्सो वी आर टेकिंग. तो चलो देख लेते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 4 गोस, दिस इज विच सेल्स डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल. अब यहाँ पे दिया है ट्रैकेट्स, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड वेसल. ये सब के बारे में हम अभी जानेंगे, लेकिन आंसर उसका है बी. यहाँ पे बी मतलब कंपेनियन सेल्स दिया हुआ है. तो पढ़ लेते हैं हम लोग. ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर द जाइलम एलिमेंट्स एंड आर कंसर्न विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ठीक है, ये किससे संबंधित रहता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. एंड दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विद पार्शियली और कंप्लीटली डिजॉल्व वॉल. ठीक है, टू परफॉर्म द वाटर पाइप्स इन वेसल्स के रूप में, एंड पिट्स के रूप में रहते हैं सेल वॉल इन ट्रैकेट्स. तो उसका आंसर ट्रैकेट होता है. हालांकि यहाँ पे बी दिया हुआ है तो वो आंसर उसका होगा ए. ठीक है, फॉर कंडक्टिंग वाटर. अब बात कर लेते हैं हम सीव ट्यूब्स की. सीव ट्यूब्स क्या करता है? सीव ट्यूब्स आर द स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विद देयर एंड वॉल्स परफोरेटेड बाय द न्यूमरस पोर्स एंड आर कॉल्ड द सीव प्लेट्स. बाद में उसको सीव प्लेट्स ही कहा जाता है. ठीक है, ये मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ. नाउ दे आर फ्लोएम एलिमेंट्स एंड आर मेन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट, यानी कि फूड को कंडक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लोएम एलिमेंट. कंपेनियन सेल्स की अगर हम बात करते थे तो कंपेनियन सेल्स पर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसके अंदर में. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया रहता है एंड द राइबोसोम इज ऑल्सो देयर एंड सपोर्टिंग यूनिट्स ऑफ द सीव ट्यूब्स. ये सब होता है. तो चलो इसका आंसर हमने देख लिया है. अब हम मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन इज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स. ये आपको मालूम है. What type of the epithelial cells are responsible for that? तो A है stratified squamous epithelium, columnar epithelium, spindle fibers, cuboidal epithelium. तो इसका आंसर यहाँ पे बता रहा है columnar epithelium. ठीक है, देख लेते हैं. columnar epithelium consists of pillar-like cells with their nuclei towards the base. ठीक है, कॉलमनर जैसे कॉलम टाइप सेल्स होते हैं ना. दे फॉर्म अ लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉलम, फॉर्मिंग अ म्यूकस मेम्ब्रेन. एक प्रकार का म्यूकस मेम्ब्रेन निकलता है उसमें से. एंड देयर मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन. एग्जाम्पल स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब इसके प्रकार है. एंड द सिक्रेशन वाले कौन से हैं? म्यूकस बाय द गॉबलेट सेल्स. ठीक है, ये हो गया. अब देखते हैं स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम क्या करता है. स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम ऑल्सो नोन एज द पेवमेंट एपिथेलियम. ठीक है, इसको आप मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ. पेवमेंट एपिथेलियम की स्ट्रैटेजीज मतलब स्ट्रैटाज के टाइप सेल रहते हैं. दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम बोला जाता है. इट्स कवर्ड बाय द फाइब्रस प्रोटीन दैट इज कॉल्ड द केराटिन दैट कवर्स द स्किन. The epithelium is waterproof and resistant to the mechanical injury. Cuboidal epithelium के बारे में बात कर लेते हैं. चलो, cuboidal epithelium is found in the kidney tubules. तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है. and the thyroid vesicles and in this gland. ठीक है, ये सब पाया जाता है क्यूबॉइड एपिथेलियम इसमें. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. अ पर्सन मेट विथ एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वेयर डिसलोकेटेड. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजन. यानी अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और हैंड का डिसलोकेशन हो गया है बोन्स का, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजन. टेंडॉन ब्रेक होता है उसका, या ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल्स होता है, या लिगामेंट ब्रेक होता है, या एरियोलर टिश्यूज ब्रेक होता है. तो आंसर उसका है सी, दैट इज द लिगामेंट ब्रेक. तो इसका रीजन देख लेते हैं. डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट अकर्स व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल सेपरेशन इन जॉइंट. जब कोई भी एबनॉर्मल सेपरेशन जो में जॉइंट में अगर कुछ होता है तो वो कौन सा लिगामेंट के थ्रू होता है.
which are held together by the ligaments. ठीक है, therefore ligament break and may result in dislocation of the bone. इसीलिए वे लिगामेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है डिसलोकेशन ऑफ द बोन का. अब बात कर लेते हैं एरियोलर टिश्यूज़ की. एरियोलर टिश्यूज जॉइन स्किन टू मसल्स, यानी वो मसल से संबंधित होता है. फिल स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन एंड इज फाउंड अराउंड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स, हेंस दे आर नॉट कनेक्टेड विद द बोन्स. इसलिए वो बोन से कनेक्टेड नहीं रहता, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है. अब टेंडन ब्रेक. Tendon may be cause inflammation and occurs due to the factors including age. तो वो भी नहीं है. बॉडी वेट, न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट एक्सेट्रा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता. तो इसका आंसर है लिगामेंट ब्रेक. तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम और 3 क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको रिवीजन करेंगे. ठीक है, थैंक यू. If you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.